प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रजिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्व शुभादिने योग्य हो लीला नित्य विहार लीला नित्य विहार। तो तरसण तरसण हियडो मिडन के एडिनो अचे मासुक जो इश्क अर्स में जे तो तरसाए तरसण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महामती के धाम दिल में विराजमान होकर धाम के धनी इस सिंधी वाणी के माध्यम से हमारी सब रूहों को जागृत कर रहे हैं और हमारी आत्म जागृति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कल के प्रसंग में सुंदर साथ जी हमने सुना कि इंद्रावती जो धनी के सामने हमारी जो ठहराव रख रहे हैं कि हे धाम के धनी, आप मेरी आत्माओं के साथ मीठी मीठी बातें करो और इस संसार के अंदर आत्माओं को दीदार दो। किस प्रकार से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है वकील की जो निभा रही है वो। और इस चौपाई में भी धनी ने कहा कि तो तरसाण तरसण हियडो मिडन के मतलब मिलने, तरसण का मतलब तरस रही हूं या तड़प रही हूं, और के का मतलब को, ए का मतलब यह, और डिनो डिनो का मतलब डिया, अच्छे का मतलब आता है, जो का मतलब प्रीतम को, और इश्क का मतलब प्रेम, अर्श का मतलब परम धाम में। तो तरसाए तरसण मतलब के मेरा हृदय
आपसे मिलने के लिए तरस रहा है। क्या कहती है इंद्रावती कि हे धनी, मेरा हृदय आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, हियडो मिडन के। एडिनो अचे मासुक जो, इसका मतलब है आप मेरे मासुक है और परम धाम में जो आपको आपका प्रेम है वह आपके देने से ही हमें प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, इस चौपाई के माध्यम से यहाँ इंद्रावती हमें बता रही हैं कि धनी के सामने वो अपना ठहराव रखते हुए कह रही हैं कि हे धनी, आपने तो मेरे धाम दिल में विराजमान हो गए और आप मेरे मासुक है। क्या कहती हैं? क्योंकि इंद्रावती ने हफ्सा में दर्शन कर लिया और तब से वो धनी को वो मासुक बना दिया। क्योंकि मासुक किसको कहते हैं? सबसे पहले हम इनको समझे कि जिसको प्रेम किया जाता है उनको मासुक कहते हैं, और जो प्रेम करने वाला है वो आशिक है। जिसको प्रेम करते हैं हम उनको मासुक कहा है। तो सुंदर साथ जी, परम धाम में हम सब एक दूसरे के आशिक थे, लेकिन यहाँ अब इस ब्रह्मांड के अंदर जब हमारे धनी ने हमें खेल देखने के लिए भेजा तो धनी हमारे आशिक बनकर आए। क्योंकि 5 बेर डारा आप हमारे लिए धनी ने 5 बेर इस ब्रह्मांड के अंदर आए और हमको खेल दिखावन काज हमसे पहले आए श्री राज। तो वो आशिक बनकर आए। अब सुंदर साथ जी, धनी हमारा जो आशिक की जो निभानी थी वो निभा ली। क्योंकि वाणी में धनी ने कहा कि आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन, सो मेरा उम्मत में आराम, रुहल्ला आशिक मेरा नाम। तो धनी ने आशिकपना निभा दिया और इस संसार में वो आए, और अब हम धनी के आशिक बन के धनी को खोज रहे हैं इस संसार के अंदर। तो अब धनी मासुक बन गए। आए हैं ना हम सब आत्माओं खेल देखने के लिए। रूहल्ला के साथ हम जब आए तो सुंदर साथ जी हमसे पहले राज्य आ गए, और इंद्रावती ने अपना मासुक बना लिया धनी को। सबसे पहले इंद्रावती ने जाग कर धनी को पा लिया हफ्सा में। तो अब क्या हो गया? वो कह रही है धनी को कि हे धनी, मेरी जो आत्माएं हैं उनका हृदय आपको मिलने के लिए तरस रहा है। तो आप मेरे तो मासुक हो, तो क्या आप इनके मासुक नहीं हो? हे धनी, आप इनके भी मासुक हो। तो हे धनी, आप उनको दीदार दो। और कह रही हैं आगे कि और परम धाम में जो आपका प्रेम है वह आपके देने से ही हमें प्राप्त होता है। यहाँ इंद्रावती का कहने का आशय है कि हे धनी, परम धाम के अंदर हमने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से जान लिया है। तुमने हमें यहाँ खेल में भेजा और आपने जो भी कहा था कि तुम वहां जाके भूल जाओगी, तो हम भूल भी गए। आपने जो भी कहा था वो सब घटित हुआ। लेकिन इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमने सब जान लिया है कि मार्फत के स्वरूप आप हो।
आप ही इश्क, वाहिदत, खिलवत, निस्बत के स्वरूप हो। इस वाणी के माध्यम से हमने सब जान लिया है। परम धाम का एक कण कण आपका, परम धाम के अंदर जो कण है, इनके अंदर आपका दिल लीला कर रहा है। हमने ये सब जान लिया है। तो मार्फत के स्वरूप आप ही हो और आप ही अनंत इश्क के सागर हो। तो हे धनी, जब तक आप हमें आपका इश्क प्रदान नहीं करोगे, आपकी महर की छांव तले, तब तक हमारे अंदर इश्क नहीं आएगा। क्योंकि आपने ही महर सागर के अंदर बताया है कि इश्क आवे महर से। आपकी महर के बिना हमारे अंदर इश्क आ ही नहीं सकता है। तो हे धनी, आप महर के सागर हो और इन सब रूहों पर आप अपनी महर से उनको इश्क प्रदान कीजिए, तो ही सब आत्माओं आपका दीदार कर सकेगी। तो इस प्रकार से यहाँ इंद्रावती सुंदर साथ जी हम सब आत्माओं को प्रेम दिलाने के लिए धनी के सामने वो अपना ठहराव रख रही हैं और आगे कह रही हैं कि बिहारे वट ओडली मथे डीनो परडेह दिशा न सुनिया गालड़ी की करिया चुआ के केह। बिहारे, बिहारे का मतलब बैठाई के, वट, वट का मतलब पास में, ओडड़ी, ओडड़ी का मतलब नजदीक, और मथे, मथे का मतलब ऊपर से, डिनो, डिनो का मतलब दिया, और डिसा, परडेह, दिशा का मतलब दिया, और परडेह का मतलब परदेश, दिशा का मतलब देखती, दिशंती। आप हम बोलते हैं ना सुंदर साथ जी के दिशा, दिशा का मतलब देखती, सुनिया, सुनिया का मतलब सुनती, और गालड़ी, गालड़ी का मतलब बात, की का मतलब कैसे, करिया का मतलब करू, चुआ का मतलब कहू, के ह का मतलब किससे। अब सुंदरता जी हम अर्थ करें कि बिहारे वट ओडडी मथे डिनो परदेह। हे मेरे प्राण वल्लभ, यदि आपने मूल मिलावे में ही मुझे अपने चरणों में अपने पास ही बैठा रखा है, किंतु ऊपर से हमें इस मायावी जगत में भेज दिया है। क्या कह रही है इंद्रावती सुंदर साथ जी के हे धनी, आपके जो, आपने जो ब्रह्म ज्ञान दिया है और इसके माध्यम से हमने जान लिया है कि हम कहीं नहीं गए हैं। हम मूल मिलावे में ही बैठकर, आपके चरणों में बैठकर खेल देख रहे हैं, और इस मायावी जगत में ऊपर से हमें भेज दिया। मतलब ऊपर से मतलब सुंदर साथ जी, खेल में जब आत्मा आई है, प्रतिबिंब, परात्म का प्रतिबिंब रूप आत्मा जब इस खेल में आई है, तो उनको ऊपर से भेज दिया कहा है। तो तुमने क्या किया है, हमारी आत्मा को इस खेल में भेज दिया है। और इस समय न तो मैं आपको देख रही हूं और न आपकी बात को सुन पा रही हूं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, अपने दिल की बात किससे कहूं। सुंदर साथ जी यहाँ
आत्मा जो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप है, जो खेल के अंदर आई है और जीवों पर बैठ गई। कहाँ बैठाई है धनी ने? जीव पर बैठाई है, और जीव अपने आप को भूल गया है। उनको भी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। तो इसीलिए कहा कि जीवे आत्म को अंधे करी। क्या कहा? जीवे आत्म को अंधी करी। जीव खुद अंधा बन गया है। अंधे का मतलब उनको कुछ पता नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां से आया है और कहां जाना है। इसीलिए उनको अंधा कहा है। और उस जीव के ऊपर, अंतस्करण के ऊपर आत्मा बैठी है। तो आत्मा भी खुद को जीव मानने लगी है, और उनको भी लग रहा है कि हम क्या करें, मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। तो अपना जो निज स्वरूप है वो भी भूल गई। तो यहाँ इंद्रावती कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि परम धाम भी हम आ सकते नहीं हैं, और इस संसार के अंदर जब तक अपनी महर से आप हमें अपना इश्क नहीं दोगे, तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हो जाए होगी। तो हे धनी, आप हमारी आत्मा को जागृत करिए, हमें इश्क प्रदान कीजिए और हमारी आत्मा को जागृत करिए। तो ऐसी परिस्थिति इस खेल के अंदर आकर हम सब आत्माओं की हो गई है। लेकिन हे धनी, आप तो जागृत है। इंद्रावती यहाँ कह रही है कि हम सब आत्माएं फरामोशी में है, लेकिन आप तो जागृत है। इस तथ्य को सुंदर साजी धनी ने खिलवत में बताया कि धनी में तो सोती नींद में तुम ही हो जागृत। धनी में तो सोती नींद में तुम ही हो जागृत। खेल भी तुम देखावत, बल मेरो कछु ना चलत। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। हे धनी, हमने तो सिर्फ मांग लिया था इस खेल को, तो आपने हमें दिखा दिया, और अब तुम एक जागृत हो। हम सब आत्माएं फरामोशी में हैं। तो जागृत कौन कर सकते हैं आत्माओं को? कौन करेगा जागृत? आप ही तो हो जो सब आत्माओं को जागृति की ओर आगे बढ़ाओगे, एक एक आत्माओं को जागृत करोगे। तो हे धनी, हम सब आत्माओं के जो दिल आपको मिलने के लिए तड़प रहा है, तो हमारे दिल की जो बात है वो सुनने वाला इस संसार में कौन है? यानी आप ही बताइए। हमारे दिल की जो इच्छा है, आपको आपको जो मिलने की, संसार में कोई है जो हमारी बात समझ सकता है? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं है अलौकिक, जो धनी को मिलने की, इस संसार में तो किसी को परमात्मा के बारे में पता भी नहीं है, किसी को जानकारी भी नहीं है इसी अलौकिक इच्छा की, क्योंकि हमें तो आत्म रोग लग गया है। आत्म रोग
बुरो लाग्यो। जो किरंतन के अंदर इंद्रावती ने बताया है कि आत्म रोग बुरो लग्यो, जिसका कोई हबीब भी नहीं है इस 14 लोक में। बहुत खोजा लेकिन इसकी कोई दवाई नहीं है इस 14 लोक के अंदर। ऐसा हमें आत्म का जो रोग लग गया है, तो हे धनी, ऐसा रोग मिटाने के लिए, ऐसी मतलब ऐसा जो हमारे दिल की अवस्था बन गई है, हमारे दिल आपको मिलने के लिए तड़प रहा है, तो हमारे ये दिल की जो बात है कौन समझेगा? जीव या ईश्वरीय सृष्टि तो ये बात समझ नहीं सकती है, तो हम किसे कहे हमारे दिल की बात? सुंदर साथ जी, यहाँ संसार में भी हम किसे कहते हैं? हमारे जो दिल की, हमारे जो नजदीक के जो मित्र होते हैं, उनको हम हमारे दिल की बात कहते हैं। इस संसार में तो हमारी जो बात है दिल की, वो तो इस संसार में कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे दिल की जो बात है, कोई हम अहरे गहरे तो थोड़े कहेंगे। ये धनी, आपको ही हम आपके हमारे दिल की बात कह सकते हैं। तो धनी आप ही बताओ, हम क्या करें, किसे कहे, कहाँ जाए? इंद्रावती, सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ की वती कह रही है। हम सब सुंदर साथ जो तड़प रहे हैं, तो उनका दर्द प्रकट कर रही है धनी के सामने। कि धनी, मेरी सब आत्माओं का दर्द आप समझिए, उनकी पीड़ा को आप समझिए, क्योंकि मेरी आत्माओं की पीड़ा आत्म रोग है उनको, और वो मिटाने की दवाई इस संसार में किसी के पास नहीं है। तो हे धनी, आप ही उनको समझ सकते हो। तो एक कहने का आशय है यहाँ इंद्रावती का, कि अपने दिल की बात किससे कहूं? हम सब, इसने तो सुना दी धनी को अपने दिल की बात। सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती हमें कह रही है कि हमें हमारे दिल की बात अगर हमें कहनी है, तो धनी को किस प्रकार से हमें कहना होगा, हमें किस अवस्था में जाना होगा। जो इंद्रावती ने अप्सरा में इस अवस्था में हो गई है सुंदर साथ जी, किस अवस्था में हो इनने दर्शन किया है धनी का, और अपने दिल का जो दर्द जो निकाला है अप्सरा के अंदर धनी के सामने। तो सुंदर साथ जी, धनी का सिंहासन हिला दिया था इंद्रावती ने। ऐसा तड़पी, इतना तड़पी हफ्ता के अंदर इंद्रावती पूरे साल के मूल मिलावे के अंदर धनी का सिंहासन हिला दिया। ये है दिल की बात सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं दिल की बात कहना, जो इंद्रावती ने धनी को कही है। और हम सब रूहों ने परम धाम के अंदर जो दावा लिया था, वो दावा सुंदर साथ जी यहाँ हमें पूर्ण करना है, और जो इंद्रावती ने जो दिखाया है वो हमें भी करना है इस संसार के अंदर। सुंदर साथ जी, हमारे दिल की बात हमें धनी को कहनी है, किसी को हम नहीं बताएंगे हमारे दिल की बात। इस संसार में सुनने वाला कोई नहीं है हमारी बात सुंदर साथ जी। हम क्या कहेंगे संसार को? क्या हम कहेंगे कि हमारे जो हवेलियां है, इस हवेली के अंदर 14 करोड़ 40 लाख हम ऊंची हवेलियां है, कौन सुनेंगे हमारी बात, कौन मानेंगे हमारी बात? सुंदर साथ जी, दिल की, हमारे दिल की बात हमारे धनी को कहनी है। तो यहाँ सुंदर साथ जी इंद्रावती के माध्यम से यहाँ हमें, हम सब सुंदर साथ को सीख दी जा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आपको उसकी गहराइयों में जाना होगा,
जो आपके दिल की बात धनी को सुनानी है। तो वाणी में भी कहा धनी ने कि पाक दिल भेजिए, तहकीक अरज पहुंचत है, जो भेजिए पाक दिल। पाक दिल, कैसा दिल सुंदर साथ जी? पवित्र निर्विकार दिल, हमारा दिल हमें साफ करना होगा, क्योंकि धनी ने वाणी में कहा कि साफ हुए, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचाए। हे सुंदर साथ जी, हमें साफ बोना पड़ेगा यहाँ संसार के अंदर। तो पाक दिल, निर्मल दिल, पवित्र दिल, हमें कोमल दिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोमिन दिल कोमल कहिया, तो अर्श पाया खिताब। ऐसा दिल बनाना, ऐसा कोमल दिल हम बनाएंगे तो हमारे धनी अरस करके हमारे दिल में बैठ जाएंगे। और हमारे दिल में जब धनी बैठेंगे तो हम आराम से हम धनी को हमारे दिल की बात कहेंगे। दिल की बात कहे औरन सो, ये कौन सृष्टि की बात? धनी ने वाणी में कहा है कि हमारी जो दिल की बात है, हम गहरे गहरे लोगों को सुनाएंगे तो हम कौन सृष्टि है? हम जीव या ईश्वरी हो सकती है, हम ब्रह्म तो हो ही नहीं सकती है। अगर हम ब्रह्म सृष्टि है तो हमारी दिल की बात हम धनी के अलावा किसी को नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे धनी और हमारी अंतरंग बात है, अंतरंग बात है। तो सुंदर साथ जी, हमारा दिल हमें इतना कोमल बनाना पड़ेगा। और कोमल दिल बनाने के लिए सुंदर साथ जी, हमारे हमें इस ब्रह्मवाणी की गहराइयों में डूबना पड़ेगा। हमें वाणी मंथन की गहराइयों में जाना पड़ेगा और चितवन की गहराइयों में जाना पड़ेगा। जब हम चितवन की गहराइयों में जाएंगे तो सुंदर साथ जी, हमारा दिल कोमल कोमल बनता जाएगा और हमारे धनी हमारे अतरंग होंगे, आमने सामने होंगे। और आमने सामने होने से हम धनी को हमारे दिल की बात कह पाएंगे। तो यहाँ इंद्रावती का कहने का आशय सुंदर साथ जी ये है। और अगली चौपाई में अब सुंदर साथ जी हम सब आत्माओं की आंख इंद्रावती खोल रही है। कहे सुंदर साथ जी, आप रूह की आंख खोलिए इस चौपाई के माध्यम से। सुंदर साथ जी आगे इंद्रावती ने बताया कि जे अरवा है अरस ज्यो ते सब मोह अड्डा अड्डा न्यारी न आऊ पसा आ अडो हे बिठियू जर हारी न। अरवा है, जे मतलब जो परमधाम की जो आत्माएं हैं, ये अरवा है, आत्मा ये सखिया। अरस की मतलब परमधाम की, जियो, जियो का मतलब अर्श जियो, अर्श जियो की मतलब परमधाम की, है का मतलब, से का मतलब सो, और मु का मतलब मेरे, अड्डा का मतलब तरफ, आवू का मतलब न्यारीन का मतलब देख रही है, देखती है। और आऊ का मतलब मैं, पसा का मतलब देखती हूँ, और आ का मतलब आपको, अडू का मतलब तरफ, और है का मतलब ए, और बैठियो का मतलब बैठी, जर जर का मतलब आंसू, हारिन का मतलब बहाती है। अब सुंदर साथ जी अर्थ हम समझेंगे, बड़ी बहुत गहराई में सुंदर साथ जी हमें यहाँ इंद्रावती ले जा रही हैं। कह रही हैं कि परमधाम की ये सभी आत्माएं मेरी ओर देख रही हैं और आंसू बहा रही है। इनकी ऐसी स्थिति में मैं आपकी ओर देख रही हूं।
सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती ने धनी को कहा कि हे धनी, समझना सुंदर साथ जी, आज जो इंद्रावती का जो भाव है वो यहाँ हमें इंद्रावती बता रही है कि हे धनी, इस जागनी ब्रह्मांड में आपने जो मुझे प्राणनाथ बना दिया है, कहा ने कि नाम सिंगार शोभा सारी में बेख तुम्हारो लियो, इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे कोई इंद्रावती को, ताये प्रेमे खिलाऊ रंग। तो हे धनी, आपने जो मैं मुझे प्राणनाथ बनने की जो शोभा प्रदान की है, तो सब सुंदर साथ अब मेरे धाम दिल के अंदर जो विराजमान युगल स्वरूप की छवि देख रही है और मुझे प्राणनाथ मान रही है, मुझे मतलब मेरे तन को प्राणनाथ मान रही है। देखो ना सुंदर साथ जी, 5वें दिन की लीला को याद करो। 5वें दिन के अंदर जब हमारे धनी महामती के धाम दिल में जो विराजमान है आवेश स्वरूप, जो लीला कर रहे हैं, और जब अंतर ध्यान के समय कितने सुंदर साथ ने तन छोड़ दिए। सुंदर साथ जी, क्या है, अगर सुंदर साथ ने समझा होता कि हमारे प्राण प्रीतम जो जन्म मृत्यु से परे हैं, वो कभी जन्म मृत्यु के चक्र में आने वाले नहीं है, वो तो हमारे साथ है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जो बोला, सुंदर साथ ने समझा ही नहीं, और सुनता सुनत जमात ने सुनते ही तन छोड़ दिया। तो और आगे सुंदर साथ जी, हम इनकी जो परंपरा अभी 6ठे दिन में भी क्या हम नहीं निभा रहे हैं सुंदर साथ जी? आज 6ठे दिन में भी हम चौथ और पांचम के दिन, पंचमी के दिन, जब सुंदर साथ जी हम धाम दिन मनाते हैं, ये क्या है? हम जागनी उत्सव तो मना सकते हैं उस दिन, लेकिन हम धाम गमन दिवस नहीं बना सकते। सुंदर साथ जी, आप समझिए यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव। इंद्रावती क्या कह रही है हमें कि हे सुंदर साथ जी, मेरा तन प्राणनाथ नहीं है, मेरे धाम दिल में विराजमान जो आवेश स्वरूप है वो प्राणनाथ है। इसको आप प्राणनाथ की पहचान करो, आप समझो कि प्राणनाथ कौन है। क्योंकि आज भी सुंदर साथ जी कोई व्यक्ति को व्यक्ति विशेष में बंद कर, कई व्यक्ति को वाला जी प्राणनाथ, कई हम सब सुंदर साथ, कई सुंदर साथ को इंद्रावती, कई प्रकार से जो बनने का शौक लगा है। यहाँ धनी ने बताया कि शोभा श्रृंगार में सारी में भेख तुम्हारो लियो, क्योंकि यहाँ प्राणनाथ कोई नहीं बन सकता है सुंदर साथ जी, यहाँ इंद्रावती की शोभा कोई नहीं ले सकते हैं। एक इंद्रावती को प्राणनाथ बनने की जो शोभा मिली है, और इंद्रावती वो खुद ये खिताब नहीं लेना चाहती है, लेकिन हम सुंदर साथ को ये शौक बन गया है कि हम किस प्रकार से प्राणनाथ की शोभा को प्राप्त करें। अच्छी खासी जब हमें चर्चा सुनानी आ जाती है, अब जो चर्चा सुनाने लगते हैं, तो हम अपने को प्राणनाथ जाहिर करने में तुले हुए हैं, हम इंद्रावती बनने के लिए तुले हुए हैं। तो सुंदर साजी यहाँ इंद्रावती कहती हैं कि नहीं बनना है धनी मेरे को प्राणनाथ, ठुकरा रही है सुंदर साथ जी, जो हम इंद्रावती रो रो कर ठुकरा रही है, और हम हंस हंस कर इस सब पदवियों को धारण करने के लिए तुले हुए हैं सुंदर साथ जी।
हम तन को प्राणनाथ समझकर ये विकृति सुंदर साथ जी हम फैला रहे हैं, क्योंकि आवेश लीला सुंदर साथ जी आज समझ लोगे आप, क्योंकि ये विकृति क्यों फैलती है, क्योंकि हमने वाणी मंथन नहीं करते हैं हम, तो इसके कारण हम किसी के पीछे भागते हैं। क्योंकि आवेश लीला सुंदर साथ जी आत्माओं पर ही होगी। जोश की लीला, आवेश जोश की लीला ईश्वरीय सृष्टि पर होगी सुंदर साथ जी, लेकिन आत्मा पर जोश और आवेश दोनों की लीला होगी। देखो ना सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल के तन से 7 बरस जो आवेश लीला हुई थी, तो क्या हमने उनको प्राणनाथ माना है? हम नहीं कह सकते छत्रसाल को प्राणनाथ। और सुंदर साथ जी आगे हम देखें तो लक्ष्मीदास जो वितक के प्रसंग से लक्ष्मीदास के अंदर जब आवेश आया था, तो क्या हम लक्ष्मीदास को प्राणनाथ बना देंगे? तो आज भी सुंदर साथ जी आप समझो, किसी आत्म पर कभी आवेश आएगा, कभी जोश की लीला होगी, तो क्या हम इनको वालाजी कहने लगेंगे और इनके पीछे पीछे हम भागने लगेंगे सुंदर साथ जी? क्या है सब? क्योंकि सुंदर साथ जी आज हम जो इंद्रावती ठुकरा रही है इस शोभा को, और इस शोभा आज हम खुद ले रहे हैं अपने आप। हम कहीं प्राणनाथ बन जाते हैं, हम कभी बालाजी बन जाते हैं, हम कभी इंद्रावती बन जाते हैं सुंदर साथ जी। जब हम बन जाते हैं और हमारी जो सेवा करने हम लगा लगा लेते हैं, और सब सुंदर साथ हमारी सेवा करने लगते हैं, हम चलते हैं तो सुंदर साथ जी पावड़े बिछाने लगते हैं। हमें सोचना चाहिए कि वो पावड़े हम जिससे सेवा ले रहे हैं वो कौन है? उनके अंदर तो हमारे धनी की बैठक है सुंदर साथ जी। आज हम वालाजी बनकर बैठ गए हैं, प्राणनाथ बनकर सुंदर साथ जी हम पुजा रहे सुंदर साथ के बीच में। क्या है सुंदर साथ जी? आप समझो, प्राणनाथ किसको कहा है? किसी व्यक्ति को प्राणनाथ नहीं कहा है सुंदर साथ जी। जो महामती के धाम दिल में जो आवेश स्वरूप विराजमान है वो प्राणनाथ है। और सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती कह रही हैं कि जो आत्माएं मेरी ओर देख रही है, इसका मतलब यही है कि मेरे तन को वो प्राणनाथ मानकर पूज रही है। वो छठे दिन की लीला का 5वें दिन की लीला का वर्णन कर रही है कि 5वें दिन के जो सुंदर साथ ने तन छोड़ दिया था, तो धनी इस शोभा मुझे नहीं चाहिए, मैं प्राणनाथ नहीं हूं, वो मूल स्वरूप के साथ जोड़ रही है इंद्रावती सुंदर साथ जी। वो तो मूल स्वरूप के साथ जोड़ रही है कि हे सुंदर साथ जी तुम सब मूल स्वरूप के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मूल स्वरूप जो मेरे धाम दिल में विराजमान है आवेश स्वरूप, यही प्राणनाथ है। इसके अलावा कोई प्राणनाथ हो ही नहीं सकता है सुंदर साथ जी। सब आत्माओं के ऊपर आवेश लीला होगी, इसमें कोई चमत्कार नहीं है सुंदर साथ जी। आदि का लीला होगी, आवेश लीला होगी, इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी होगी, लेकिन हम इसको प्राणनाथ नहीं बनाएंगे, इसको बालाजी नहीं बनाएंगे सुंदर साथ जी। हमारे बालाजी एक ही है, वो जो महामती के धाम दिल में विराजमान है। इनको हम सुंदर साथ जी प्राणनाथ कहेंगे, किसी तन को हम प्राणनाथ नहीं कहेंगे सुंदर साथ जी। आप वाणी मंथन कीजिए, आप चिंतन की गहराइयों में उतरिए, क्योंकि आज सुंदर साथ जी हम पीछे किसी के भागे पीछे दौड़ रहे हैं कि जब कोई अच्छी खासी चर्चा सुनाने लगते हैं, कुछ किसी के तन से जो लीला होने आदि का लीला होने लगती है, तो हम इसके पीछे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं हम इसके पीछे। कब तक सुंदर साथ जी हम भागेंगे? कब तक हम उनके पीछे दौड़ेंगे?
एक को छोड़ेंगे, दूसरों को पकड़ेंगे। कब तक लीला करेंगे सुंदर साथ जी हम? कब तक सुंदर साथ जी? आप खुद वाणी मंथन कीजिए। आप जब तक आप खुद वाणी मंथन नहीं करोगे सुंदर साथ जी, तब तक मिलने, छोड़ने की, भागने की ये सब लीला चलती रहेंगी। क्योंकि हमने समझा नहीं है कि प्राणनाथ कौन है। तब तो हम भागते रहेंगे ना सुंदर साथ जी। किसी ने अच्छी चर्चा सुना दी, कोई व्यक्ति ने, कोई सुंदर साथ ने, तो इसको पकड़ लिया। कोई दूसरा ने इनसे भी अच्छी चर्चा सुना ली, तो पहले को छोड़कर दूसरों को पकड़ लिया। तीसरे ने अच्छी चर्चा करी तो दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ लिया। ये है हमारी लीला सुंदर साथ जी। हम अभी तक सुंदर साथ जी, हमारे अंदर स्टैंडर्डता ही नहीं आई है। इसका एक ही कारण है, हमने खुद वाणी मंथन नहीं किया है। सुंदर साथ जी, आप जब तक खुद नहीं मंथन करोगे तब तक भागते रहोगे सुंदर साथ जी, आप प्राणनाथ की पहचान नहीं कर पाओगे। यहाँ इंद्रावती साफ हमें आईना दिखा रही है कि मैं, हे धनी, सब आत्माओं मेरी ओर देख रही है और आंसू भी बहा रही है ना सुंदर साथ जी। कोई हमें कहते हैं कि मैं आपको दीदार करवा दूंगा, तो हम इसके विरह में तड़पने लगते हैं। हम इसके विरह में तड़पने लगते हैं कि वो तो हमें धनी का दीदार कराएंगे। और इतना कि हम कभी धनी के विरह में तो तड़पे ही नहीं है, हम उसके तन के विरह में तड़पने लगते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये यहाँ इंद्रावती हमें बता रही हैं और कह रही है कि इनकी ऐसी स्थिति में मैं आपकी ओर देख रही हूँ। क्या कह रही है? हे धनी, इसीलिए मैं सब सुंदर साथ को मूल स्वरूप के साथ जोड़ रही हूँ। किसके साथ जोड़ रही है इंद्रावती? उसके धाम दिल में विराजमान आवेश स्वरूप, जो हम सब के प्रियतम है, जो महामती के भी प्रियतम है। इंद्रावती ने इसीलिए तो जो कहा है आरती के अंदर के महामती चरणों लागी, जब 5वें दिन में सब सुंदर साथ श्री जी की आरती उतार रहे हैं, तो सुंदर साथ जी ऐसी अवस्था में महामती चरणों लागी, मतलब के महामती के धाम दिल में जो विराजमान है, वो हम सब आत्माओं का भी प्रियतम है। ये कोई एक का प्रियतम नहीं है सुंदर साथ जी, हम सब का प्रियतम एक है। वो एक ही रहेगा सुंदर साथ जी, वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं। और इस जागनी ब्रह्मांड में तो सुंदर साथ जी, जो हम सुंदर साथ को प्राणनाथ बनाकर, वालाजी बनाकर बैठा देंगे, तो सुंदर साथ जी कितने वालाजी हो जाएंगे? इस वाणी जुट्टी हो जाएगी सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी ने कहा है, शोभा सिंगार सारी में बेख तुम्हारो लियो। इंद्रावती को ही एक प्राणनाथ बनने की शोभा प्राप्त हुई है। किसी को भी सुंदर साथ जी आज सुन लीजिए आप कि सुंदर साथ को परमहंस बनने की शोभा प्राप्त हो जाएगी। वो सुंदर साथ बनेगा, परमहंस बनेगा, लेकिन वो प्राणनाथ नहीं बन सकता है। एक इंद्रावती को शोभा है प्राप्त। इसके अलावा जो ब्रह्मात्माओं है, वो किसी भी ब्रह्मात्माओं को प्राणनाथ की शोभा नहीं मिलेगी सुंदर साथ जी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो जो हम तुले हुए हैं प्राणनाथ बनने के लिए, कैसे हम बनेंगे प्राणनाथ सुंदर साथ जी? और हम भी सब सुंदर साथ इनको प्राणनाथ बांधकर उनकी सेवा पूजा सब कर रहे हैं। तो अब हमें सुंदर साथ जी यहाँ इस चौपाई को बार बार इसका मंथन करना है, इसका चिंतन करना है। तो सुंदर साथ जी इसकी गहराइयों में हमें जाना है। और यहाँ इंद्रावती जो
मूल स्वरूप के साथ सबको जोड़ रहे हैं, तो हम सबको सुंदर साथ जी मूल स्वरूप से ही जुड़ना है। और इसे ही सुंदर साथ जी जो छठे दिन की जो लीला चल रही है, जो महामती के धाम दिल से, तो इसका पालन सुंदर साथ जी हम सबको करना पड़ेगा। हम कैसे भी इधर उधर करें, लेकिन जब तक सुंदर साथ जी हम बात को नहीं समझेंगे, वाणी की गहराइयों में नहीं उतरेंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम घूमते रहेंगे, हम दौड़ते रहेंगे किसी के पीछे, लेकिन हमारी आत्मा कभी जागृत नहीं होगी। सुंदर साथ जी आप आज ध्यान दीजिए यहाँ इस प्रसंग पर सुंदर साथ जी, कि अगर हमें हमारी आत्मा को जागृत करना है, तो हमें मूल स्वरूप से ही जोड़ना होगा, जो महामती के धाम दिल में जो विराजमान है, जो आवेश स्वरूप विराजमान है। तो इनको ही प्राणनाथ सुंदर साथ जी मानना पड़ेगा, जो अभी घुम्मट जी के अंदर सुंदर साथ जी विराजमान है, तो हमें घुम्मट जी की ही महिमा को ही जानना है। सुंदर साथ जी, इसकी जो महिमा है सुंदर साथ जी हम कम नहीं कर पाएंगे प्राणनाथ बनकर, क्योंकि जो इनकी महिमा जो शास्त्रों में बताई है, जो ब्रह्मवाणी में बताई है, इसका जो कण कण है सुंदर साथ जी वो चेतन है। जो गुम्मट जी जो देहुरी जो कहा है, जो तो इसको हम मंदिर कहते हैं, सुंदर साथ जी इसको मंदिर भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वो तो धाम है। मंदिर की तो शोभा हम नौतनपुरी को कहेंगे, नौतनपुरी का जो मंदिर है इनको कहेंगे, महामंगलपुरी धाम में जो मंदिर है इनको हम मंदिर कहेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी पन्ना जो परम धाम कहा है, इनको हम कभी मंदिर नहीं कहेंगे, क्योंकि दरगाह है मुकद्दस है, वो जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है, इसकी गरिमा हम कम नहीं कर पाएंगे। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड तो क्या, इसे तो कई ब्रह्मांडों सुंदर साथ जी बनते रहेंगे, मिटते रहेंगे, लेकिन प्राणनाथ की जो महिमा है और हमारे जो पन्ना धाम की जो महिमा है, इसकी गरिमा को हम कम कभी नहीं कर पाएंगे। जो शास्त्रों में सुंदर साथ जी बताई है इसकी महिमा, कि सब पुरियों में जो उत्तम जो कही गई है, सुंदर साथ जी वो नौतनपुरी को कहा है, लेकिन धाम की शोभा तो जो पन्ना घुम्मट जी को बताई गई है सुंदर साथ जी, जहां हमारे प्रियतम अखंड रूप से यहाँ लीला कर रहे हैं, जहां हम सब आत्माओं का जो मेला होने वाला है 36,000 शयन का। तो सुंदर साथ जी, अब आज हम जागनी रास खेल रहे हैं, और इस जागनी रास सुंदर साथ जी जो गुम्मट जी मंदिर को ये शोभा प्राप्त है, इस शोभा को हम कैसे कम करवाएंगे सुंदर साथ जी। इसकी महिमा को हम सहजता से कह देंगे कि गुम्मट जी जाने से क्या है, क्या मिलेगा आपको वहां जाकर, आपके दिल में तो है गुम्मट जी, है सुंदर साथ जी हमारे दिल में, लेकिन जो हमारे परमहंसों श्रद्धा प्रकट करने के लिए क्यों जाते हैं गुम्मट जी। सुंदर साथ जी सोचिए, एक गुम्मट जी की जो महिमा है सुंदर साथ जी, वो महिमा सबसे ऊपर है, और हम सबको वहां जाना है तन छोड़कर। ये जागनी ब्रह्मांड का जो जागृत मूल मिलावा है सुंदर साथ जी। तो हे परम धाम पन्ना को जो कहा है, मेरे इस शब्दों सुंदर साथ जी कम पड़ जाते हैं महिमा का गाने के लिए। मैं कैसे बताऊं गुम्मट जी की महिमा, सुंदर साथ जी मैं प्रकट नहीं कर पा रही हूँ गुम्मट जी की महिमा को। जब हम एक बार गुम्मट जी से आते हैं, पूरी एनर्जी भरकर आते हैं, वाह
ऐसा तो वहां से हमें क्या मिलता है कि हमारे हमारे दिल से वो निकल नहीं पाता है, हमारा चित्त वहीं वहां रह जाता है। सुंदर साथ जी, मैं कैसे बताऊं इसकी महिमा सुंदर साथ जी, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी जीवा, इंद्रावती ने कहा ना, मेरी जीवा लड़खड़ा रही है। वो है पन्ना सुंदर साथ जी, गुम्मट जी वो है। आप समझिए गुम्मट जी को, जहां हमारे प्रियतम विराजमान है, साक्षात विराजमान है सुंदर साथ जी। और अव्यक्त रूप से जो हमारे दिल में विराजमान है सुंदर साथ जी, कहाँ हम इनको देख पाए हैं अभी तक। जो साक्षात विराजमान है गुम्मट जी में, और वहां जब हम जाते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारा दिल पुलकित हो जाता है। हम इतनी एनर्जी लेकर आते हैं वहां से, इतनी एनर्जी लेकर आते हैं सुंदर साथ जी, ऊर्जा भरकर आते हैं। और ये ऊर्जा सुंदर साथ जी, हमें कहाँ जाने का मन ही नहीं होता है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम इन एनर्जी को हमारे अंदर रखे, हमारे अंदर भर कर रखे, कि हम बाहर जब हम संसार में जाएंगे तो संसार की नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। ऐसा सुंदर साथ जी एहसास होता है। आप एहसास करिए, वहां एक बार जाकर सुंदर साथ जी, पूरे दिल से धनी के को मिलने के लिए आप जाओगे, तो सुंदर साथ जी, आप धनी उसी रूप में आपको दीदार वहां देगा। सुंदर साथ जी देगा तो अपने दिल में सुंदर साथ जी, लेकिन जिसको धनी ने परम धाम बनाया है पन्ना को, वो तो सर्वोपरि रहेगा। सुंदर साथ जी, हमारा समय भी पूरा हो गया, तो सुंदर साथ जी आज इतना रख के सुंदर साथ जी हम चौपाई तो को दोहराएंगे। जे अरवा है अरस ज्यो से सब मो अड्डा न्यारी न आऊ पसा आ अडो हे बिठियू जर हारी न हे बिठियू जर हारी न। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।